हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 8 के हिंदी का तीसरा चैप्टर बस की यात्रा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। ये जो बस की यात्रा नामक ये पाठ है, ये एक्चुअली में एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और उसके बारे में जो हम बातें जो है बताते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और ये जो यात्रा वृत्तांत है, यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, यानी कि एक किसी के ऊपर व्यंग वाली जो शैली होता है उसी में इसको लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि जो प्राइवेट बस कंपनी के जो मालिक होते हैं वो कैसे कैसे खटारा बसें चलाते हैं। वे लोग अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में जरा से भी संकोच नहीं करते। तो चलिए हम भी इस व्यंग्यात्मक जो यात्रा वृत्तांत है इसके सफ़र में आगे बढ़ते हैं। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी जाना था, लेकिन जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह भी उन लोगों को दी। लेखक ने देखा कि बस जो थी यह बिल्कुल टूटी फूटी तथा जर्जर अवस्था में थी। किसी वृद्ध की तरह यह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी थी। उसे देखकर यही लगता था कि शायद ये जो बस है ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जा सकती है, ये सभी जो बातें हैं ये लेखक व्यंग्यात्मक तरीक़ा से बता रहे हैं। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनका कहना था कि ये जो बस है ये बिल्कुल ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी भी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेखक अपने साथियों के साथ जो बस है उसमें बैठ जाते हैं। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह से देख रहे थे मानो जो लेखक है इस दुनिया से अब जा रहे हों, इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए परलोक सिधार रहे हों। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो कह रही हो कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। ये लाइन पढ़ के मुझे भी हंसी आ रही है। इसको लेखक ने इतना व्यंग्यात्मक तरीक़ा से लिखा है कि कोई भी अगर इसको पढ़े तो उसे बिल्कुल हंसी आ जाएगी। बस के चालू होते ही, जैसे ही बस शुरू होती है तो सारी बसें जो है वो हिलने लगती है। खिड़की के जो बचे खुचे कांच थे वो भी गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। यह देखकर लेखक जो है वो बिल्कुल डर जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उसे यह डर रहता है कि कहीं यह कांच जो है गिरकर उनके ऊपर न गिर जाए और उन्हें घायल न कर दे। ऐसा लग रहा था कि सारा बस जो है यह एक इंजन है। चूँकि सारा बस हिल रहा था इसलिए लेखक को लग रहा था कि सारा बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ जाती है। जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के जो बाकी भाग थे वो भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि बॉडी बस को छोड़कर कहीं दूर भागी जा रही हो। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच में कहीं अटक सा गया हो। कुछ दूर आगे जाने के बाद अचानक बस रुक जाती है। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें बड़ा सा एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपनी बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल अब कम हो रही थी। लेखक का बस पर रहा सहा जो भरोसा था वो भी अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए।
या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन जैसे लग रहे थे, क्योंकि उससे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील को देखने पर लेखक सोचता था कि कहीं बस इसमें गोता ना लगा जाए। इसी बीच जो बस है वो कुछ देर के बाद फिर से रुक जाती है। ड्राइवर के बहुत प्रयास के बाद भी बस शुरू नहीं होती, यानी कि चालू नहीं होती है। जो कंपनी के हिस्सेदार थे बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग कहते हैं कि शायद आज कोई संयोग है जिसके कारण ये जो बस है वो नहीं चल रही है। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों के बैठने से शायद इसका प्राणांत ही ना हो जाए, यानी कि उसकी मौत ना हो जाए, और उन सबको उसकी बहुत ही अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। यानी कि यहाँ अंत्येष्टि का मतलब होता है उसका जो दाह संस्कार होता है, उसी को बताया गया है कि बस को ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और जो उसमें बैठे हैं लोग उनको शायद उसका अंतिम संस्कार न करना पड़े। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो कुछ समय के बाद चल पड़ी, पर इसकी रफ्तार अब और भी कम हो जाती है। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। बाकी गाड़ियों के आते जाते वो किनारे खड़ी हो जाती थी, जैसे वो कह रही हो कि नहीं, तुम निकल जाओ, मेरी तो अब उम्र नहीं है आगे बढ़ने की। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंचती है। तभी उसका एक टायर फट जाता है और बस झटके के साथ रुक जाती है। यदि बस स्पीड में होती तो शायद उछलकर ये नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। उनके जैसे उत्सर्ग की भावना अन्यथ मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वो महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः कुछ समय के बाद चल पड़ती है। लेखक एवं उनके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की अब जो उम्मीद थे वो बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में बिताकर उस लोग को वे लोग चले जाएंगे, यानी कि इस दुनिया को छोड़कर अब वे लोग इस बस में ही पूरी ज़िंदगी अपना बिताएंगे और अंत में जब इन्हें उतरना होगा तो शायद वे लोग बूढ़े हो जाएंगे और उस समय तक ये इस लोक को छोड़कर चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से वो जो बस है उसमें बैठ जाते हैं और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। ये जो व्यंग्यात्मक ये यात्रा वृत्तांत है ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।